एक तरफ है अमरीश शुक्ला, एक प्रतिभाशाली मनुष्य जिन्होंने आईपीएस की परीक्षा बड़ी मेहनत से पार करके उसे अपनी ही पहचान बना दी। और दूसरी तरफ है किशोर, एक मामूली सा चोर जो अक्सर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है। प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने एक स्वलिखित स्वरचित कथा, प्रतिबिंब। सुनिए, क्या तुमको पता है आज बड़े साहब आ रहे हैं? अरे हाँ हाँ, सुना है कि कोई तो बड़ा डकैत इनके हाथ लगा है आज। अनीता, पुष्पा, मैं एक बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। ये ध्यान रहे कि उस समय कोई अंदर ना आने पाए, वरना तुम दोनों की नौकरी खा लूंगा। समझ में आया? अरे साहब, पुष्कर नाम सुनकर फ्लावर समझे है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है हम। सर, आप चिंता मत करो, जब तक हम यहाँ हैं, तब तक अंदर कोई भी नहीं जा सकता। वेरी गुड, कंटिन्यू। अरे अमरीश शुक्ला, आईपीएस ऑफिसर अमरीश शुक्ला, आइए आइए, आप ही का तो इन्वेस्टिगेशन रूम है, खुल के सवाल पूछिए। कहा बे, तू फिर से आ गया? ननिहाल वनिहाल समझ कर रखे हो का कि बार बार आ जाते हो? ई बार का किए हो? किसी का जेब काटे या गला ही कतर दिए? नहीं नहीं शुक्ला जी, हम कहाँ कुछ करते हैं, पूछ लो जनता को, बताओ हम कुछ किए हैं क्या? अबे हो, चढ़ा उड़ा के आया है क्या? किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं दारू नहीं पीता, जरूर आप ही ने पी होगी, खुशबू आ रही है। अबे चल, ये सब छोड़, ये बता क्यों पड़ा था लोखंडे जी के पीछे? क्या बिगाड़ा उन्होंने तेरा? वो लोखंडे, उनका नाम मत लो साहब। आपको ये बताने के लिए मुझे मेरे बचपन पे लेके जाना पड़ेगा। मुझे कहानी शुरुआत से बतानी पड़ेगी। पहली कहानी। पुलिस को लगा कि किशोर सिर्फ एक छोटा सा चोर था, लेकिन ये सत्य नहीं था। उसके चेहरे पर था मासूमियत का नकाब, जिसके पीछे छिपा था काले सत्य का हिसाब। बच्चों, तुमने खाना खाया क्या? नहीं माँ, अब आ गई। मम्मी आ गई तू काम करके? चल, पैसे निकाल। शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी इतनी थक के आई हो और तुम दारू पी रहे हो। इन पैसों से मैं घर का राशन खरीदूंगी। चुप कर। ये राशन का नाटक मेरे सामने मत कर। सब पता है पैसे कैसे कमाती है तू? अगर अपने पति को नहीं दे सकती, किस काम किया तू? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलते हुए? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बच्चों की फीस मैं भरती हूँ, घर का खाना मैं लाती हूँ। तू क्या करता है? सिर्फ दारू पीता है। बस कर जल्लाद। पापा, पापा ऐसे मत बोलो मम्मी को, वो काम करके आई है, थक के आई है ना। काम से वो कर दिया क्या? इस घर में ये काम करते हैं ना, तो घर मेरा है। शर्म कर, शर्म। बच्चों पे हाथ उठाएगा तू अब? मेरे को नहीं छोड़ा, बच्चों को तो छोड़। इतनी दारू पीकर कहाँ मरेगा? जा यहाँ से, निकल हमारे घर से। चुप कर। लाई नहीं, मुंह अलग चला रही। तेरी जबान को लगाम तो मैं देखा हूँ। पापा नहीं, नहीं पापा ऐसे मत करो पापा। ये क्या किया तुमने? और यहाँ पे मत बुलाओ, जल्दी। देखा शुक्ला जी, आपने देखा? अब आप ही बताओ, यहाँ कौन गलत है? मैं जो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, या मेरा वो जल्लाद बाप? बताओ शुक्ला जी, बताओ। तुम तो एकदम इमोशनल कर दिए बे। एक मिनट, देखो, मैं भी तुम्हारे हालात समझता हूँ। बचपन में मेरे भी घर के हालात ठीक नहीं थे, और अगर मैं भी तुम्हारी तरह अपराध करता तो आज वहां होता कि हाँ, मैंने कानून का सहारा लिया, सिस्टम का सहारा लिया, और आज देखो मैं कहाँ और ससुर तुम कहाँ। कानून का सहारा, कानून का सहारा। आप
मैं दिखाता हूँ किस कानून की सहायता। ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी पर। कहानी नंबर 2। और भाई चम्मच चल लो, कहाँ निकली पड़ी? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? दूर हटो। माँ बहन तो है, पत्नी नहीं है। चुप करो, तुम्हें पता नहीं है लड़कियों से कैसे बात करते हैं, बेशरम। इसलिए तो ऐसे बात कर रहा हूँ। ओए, वैसे चल देखो कॉलेज के सुनहरे किनारे दिखाता हूँ। नहीं, चल। नहीं, 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 बता दोगे। माँ, भैया, क्या हुआ? क्या हो गया बहना? तू ऐसे रो क्यों रही है? कॉलेज में कुछ लोग मुझे छेड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। रैगी के नाम के नीचे बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं जीना, मुझे कॉलेज नहीं जाना। क्योंकि दुनिया में गंदे लोग तो होते ही है ना। इसका मतलब ये कि हम पढ़ाई छोड़ दें। हम कंप्लेंट करेंगे, चुटकी तो रो मत। नहीं माँ, नहीं, वो मुझे और परेशान करेंगे। हम नहीं करते। नहीं नहीं चुटकी, मैंने तुझे सिखाया था ना कि ऐसे लोगों से डरना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कानून है, वो हमारी सहायता करेगा। चलो पुलिस के पास चलते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। चलो चुटकी, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। नमस्कार सर। ओए, जब तक बैठने के लिए कहा जाए चुपचाप खड़े रहे। सॉरी सर। ये पुलिस थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। चल बता क्या दिक्कत हो गई? सर ये मेरी बहन है। उसको कॉलेज में कुछ लोग रैगिंग के नाम पर छेड़ते हैं। अब आप ही इसका कुछ समाधान बताएं। रैगिंग बोले, हमारे टाइम पे रैगिंग ना होती, ठीक है? ये रैगिंग कुछ ना होता। इसे बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। चल टाइम पास कर। लेकिन सर, आप एफआईआर तो दर्ज कीजिए ना, प्लीज। अच्छा, एफआईआर भी लिखनी पड़ेगी अब। चलो पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट सब लेके आओ, फिर देख लेंगे। और उस काम करते परमिशन स्लिप लेते आइयो। ठीक है सर, अभी आते हैं। चलो चलो। अभी आते हैं? अभी कहाँ? टेंशन ना ले, अभी मजे कर। अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाद में होता हूँ। नहीं सर, उन्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ आई थी। वो मुझे और परेशान करेंगे सर। पहले तो लूट और चोरी रुक ना सकती है तो खुद कर ले, जो भी करना है जाके। यहाँ एक सिस्टम का चक्कर है और तुम्हें जादूगर दिख रहा हूँ भी शक्ल से। उठाइए ना। उठा रहे? हटा दे। काम सब ले लिया। ऐसे ही दिन निकलते चले गए, पर परिवार को ना मिला किसी का साथ। एक दिन जब आया किशोर घर, तब उसने देखा बहना ये देख, मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट चॉकलेट लाई है, तू खा। बहना ये तूने क्या कर दिया? हम गए थे ना पुलिस के पास, तूने ये क्यों किया? जो भी, तेरी कसम, जो भी इस जुल्म के भागीदार है उसको मारूंगा मैं। तेरा न्याय मैं खुद अपने हाथों से दिलाऊंगा तुझे। जब एक नारी को हर दिन ऐसे परिस्थितियों के सामने करने पड़ते हैं, तो वो किसी की मदद मांगे? उन्हें तो केवल आत्महत्या ही आखिरी जरिया दिखता है। वेरी सैड। और एक बात बताओ, तुम अपनी बहन को न्याय दिलवाए वैसे पे? हत्या करके
जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया उसकी हत्या कर दी मैंने। जो न्याय आपका ये सिस्टम नहीं दे सका वो न्याय मैंने खुद अपने हाथों से दिलाया। बस ऐसा है, हमारी भी घर की परिस्थिति लगभग ऐसी ही थी, पर मैंने क्या किया, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लोगों के घरों में बर्तन मांजे। मैंने मेरी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। अगर टेके होते तो मैं वहां होता, तू यहाँ। और देख कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा IPS अधिकारी हूँ और तू एक मुजरिम। सबसे बड़ा IPS बैठो साहब, सबसे बड़ा IPS आ गया। न्याय दिला पाए मुझे? नहीं ना, मेरी माँ ने भी लोन लिया था मेरे पढ़ाई के लिए। आओ, समय आ गया है कहानी नंबर 3 के लिए। कहानी 3 स्टार्ट। शुरू की किशोर ने अपनी तीसरी और आखिरी कहानी, जो सुनते हैं उसी की जुबानी। इतना काम कर करके मैं थक गई हूँ। किशोर की पढ़ाई का लोन मैं अकेले कैसे संभालूंगी? कहाँ हो आप सुन रहे हो मुझे? इतने सारे के सारे गहने मैंने गिरवी रखवा दिए। एक दिन में 20 काम करती हूँ मैं। चिंता मत करो अम्मा, हम है ना, हम करेंगे आपकी खातिरदारी। बड़ी साहब आप लोन नहीं चुका सकती ना, चलो खाना ही खिला दो। बड़ी साहब आप बैठिए। जल्दी ला। दुआ करती हूँ आपको पसंद आए। बड़ी साहब आपको मेरे घर का नंबर कैसे? जी पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है। मैं आप 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। वैसे घर तो बड़ा ही आलीशान है तेरा। जी 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। चुटकी थी लेकिन वो किसी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये बेचकर भी तो तू मेरे पैसे लौटा सकती थी। बताओ कहाँ है मेरे पैसे? मेरे सामने सारे गहने गिरवी रखवा चुकी हूँ। रात के शोर का लोन इतना ज्यादा है, मैं अकेली हूँ। बस 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं कोई मोहलत नहीं मिलेगी तुझे। बस- लड़ाई का जमाना ही नहीं रहा। देखो कैसे हाफी है। मैं 1 मिनट मुझे सांस ये क्या है अम्मा? फुसफुस। इसका क्या करूंगी अम्मा? ये भी तो तूने मेरे पैसों से ही खरीदी होगी। एक काम करता हूँ, तुम्हारा दर्द मैं ही कम कर देता हूँ। अब इस घर के कागजात बेचकर ही अपने पैसे लौटाऊंगा। हट! कर्जे के बोझ के नीचे अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती है, और इसी की शिकार थी किशोर की माँ। देखा आपने शुक्ला जी, कैसे उस जालिम ने मेरी माँ को बेदर्दी से मारा। ये है उनकी आखिरी निशानी मेरे पास। उस बिल्डर का कार्ड भी है मेरे पास। जा रहा हूं मैं उस लोखंडे के पास मारने और करने मेरे माँ का न्याय। ओए, जब तक मैं यहाँ हूँ तो और कोई अपराध नहीं करेगा, समझा कि नहीं? बस 5 बजे से 6 इस्लामों के पीछे। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। कानून में अंधे होकर IPS अमरीश शुक्ला उसी बिल्डर की ढाल बन गए जिसने किशोर की मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था।
राम राम लोखंडे भाऊ, क्या हाल चाल? अरे आप इतना डर क्यों रहे भाऊ? अरे मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता थी वो आप ही की मां है। अरे कहूँ माँ, किसकी माँ? अरे जो आपको मारना चाहता था उसे बंद जेल के पीछे बंद कर दिया हूँ। अरे टेंशन क्यों लेते हो, सो जाओ। अरे छोड़ दीजिए मुझे। तुम तो जेल। अरे डरिए मत, पास आइए। क्या हुआ? शुक्ला, ये तुझसे नहीं मुझसे डर रहा है। अबे अबे तू जेल की सलाखों के पीछे नहीं था? तू निकला कैसे बे? ना चिंतित मत हो शुक्ला, हाँ चल दिखाता हूँ तुझे क्या हुआ था, याद दिलाता हूँ तुझे। मिटाने शुक्ला जी के मन की व्यथा, ले चला किशोर बताने उनको आखिरी कथा। माँ माँ, ये किसने किया? माँ, वो सचिन लोखंडे, वो लालची बिल्डर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर मैंने न्याय का साथ दिया, कानून का साथ दिया, और बदले में मिला मुझे ये समाज, ये कानून मेरी बहन को निकल गया, और अब मेरी माँ को भी खा गया। अब इंतकाम होगा, अब न्याय मैं करूंगा। देख लिया शुक्ला जी ने सत्य, अब देखते हैं क्या करते हैं हमारे मित्र। कुछ याद आया शुक्ला? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जिंदगी भर अपराधियों को सजा दी है, मैं अपराधी नहीं हो सकता। मेरे हाथ खून से नहीं रंगे हो सकते। डर मत शुक्ला, तू अपराधी नहीं है, तेरे हाथ जरूर खून से रंगे हैं, पर तू अपराधी नहीं है। तू यही सोच रहा है ना मैं जेल से कैसे निकला? मैं हूं तेरा ही हिस्सा, मैं हूं तेरे अंदर का वो हिस्सा जो दबा हुआ था, उस दुख के नीचे, उस पीड़ा के नीचे। तूने मुझे अंदर ही अंदर दबाए रखा था, पर मैं अब बाहर निकल चुका हूं। तुझे, तेरे परिवार को न्याय देने के लिए। तू कहता है ना ये सिस्टम हमें न्याय देता है, नहीं, ये सिस्टम किसी काम का नहीं, ये सिस्टम कुछ देता नहीं, सिर्फ जीता है। इसने सिर्फ जीना है। हमसे हमारी माँ, हमारी बहन। अब तू भले भांति जानता है शुक्ला कि हमें क्या करना है। जा दिला अपनी माँ को न्याय। लोखंडे, यहाँ अब मैं तुझे देता हूँ तेरा न्याय। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। तूने मेरी माँ को छोड़ दिया मेरी माँ को। क्या समाज ने मेरी बहन को छोड़ दिया? क्षमा कर दो। अब धर्म खत्म, अब मैं पापी, अब मैं कातिल, अब शर्म खत्म, अब हदें खत्म। मैं हूं तेरा असली व्यक्तित्व। तू ही है मेरा असल प्रतिबिंब।